हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारा 11वां लेक्चर है और इस लेक्चर में हम आवर्धन क्या है इसके बारे में क्या बात करेंगे और आवर्धन की फॉर्मूला जो है उसका फॉर्मूला को विस्थापित करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं आवर्धन क्या है, उसके बाद उसका व्याख्या करेंगे। तो आवर्धन किसी दर्पण या लेंस, यहाँ तो हम लोग दर्पण को पढ़ रहे हैं, तो उसमें लेंस में भी आगे जो अपवर्तन का चैप्टर है उसमें भी लेंस, उसमें लेंस हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसमें हम लोग दर्पण, तो लेंस भी लिखा गया है। किसी दर्पण या लेंस में प्रतिबिंब दूरी तथा वस्तु दूरी के अनुपात को प्रतिबिंब ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहा जाता है। वस्तु क्या है कि प्रतिबिंब दूरी वस्तु दूरी के अनुपात को प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को आवर्धन कहा जाता है। ठीक है, इसे हम आवर्धन कहते हैं। और आवर्धन को हम छोटी m द्वारा, ये m जो है इसे इसके द्वारा सूचित किया जाता है। यह एक मात्रक विहीन राशि है। ठीक है, एक मात्रक विहीन राशि है। याद रखना है आप लोग कि आवर्धन क्या है, आवर्धन का मात्रक क्या है। तो आप लोग बोलना कि आवर्धन एक विहीन राशि है। और उचित आवर्धन प्राप्त करने के लिए चिन्ह परिपाटी का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और उचित जो आवर्धन को प्राप्त किया जाता है तो उसे चिन्ह परिपाटी के द्वारा ही उसे प्राप्त किया जाता है। और दर्पण के संबंध में अभिसारी या काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए धनात्मक आवर्धन होता है और तथा वास्तविक प्रतिबिंब के लिए ऋणात्मक आवर्धन। क्या होता है कि जो हमारा काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब के लिए धनात्मक आवर्धन होता है। ठीक है, और जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो ऋणात्मक आवर्धन होता है। ठीक, अब गणितीय रूप से जो होता है, गणितीय रूप में तो आवर्धन हम लोग पढ़े तो प्रतिबिंब दूरी और इसमें वस्तु दूरी और फिर प्रतिबिंब की ऊंचाई, फिर वस्तु की ऊंचाई यहाँ पढ़े, उसे ही हम क्या कहते हैं, आवर्धन कहते हैं। लेकिन इसमें हम लोग शॉर्टकट में जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो आवर्धन बराबर प्रतिबिंब दूरी बटा वस्तु दूरी हो जाएगा। ठीक, और बराबर होगा क्या होगा, प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई होगा। अब हम क्या कहते हैं कि हमारा जो आवर्धन इसे हम m से सूचित करते हैं। ठीक है, और जो हमारा प्रतिबिंब दूरी है और वस्तु दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी ये आ गया v और ये वस्तु दूरी हो गया। अब प्रतिबिंब की ऊंचाई की बात करें तो प्रतिबिंब ऊंचाई क्या होगा, h2 हाइट होगा और h1 हाइट क्या होगा, वस्तु की ऊंचाई। तो इसे हम लोग m बराबर h2/h1 बराबर -v/u, ये हमारा फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और इसका उपयोग हमारे क्वेश्चन में आगे जो क्वेश्चन आएगा उसे हमको बनाने में ज़्यादा आसानी होगी। तो अब हम लोग यही फॉर्मूला को ज्ञात करेंगे। इसे विस्थापित कैसे किया जाता है तो इसके अवतल दर्पण में देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद उत्तल दर्पण में देखेंगे। तो अवतल दर्पण में क्या है कि एक mn क्या है, एक अवतल दर्पण है। उसके बाद AB, ये जो है अनंत और वक्रता केंद्र के बीच AB एक वस्तु रखा गया है जिसका हाइट h1 है। ठीक है, और वो प्रकाश किरण यहाँ से चल करके D बिंदु पर आपतित होती है, जो परावर्तन होकर के F यानी फोकस से होते हुए S दिशा में चली जाती है और एक P पोल पे टकरा करके एक फिर ये हमारा यहाँ पे काटती है। जो इसका हाइट जो होता है h2 होता है। ये जो प्रतिबिंब का हाइट जो होता है, ये क्या है, वस्तु की हाइट है और ये प्रतिबिंब की हाइट है। और ये कहाँ पे चली जाती है, ओ दिशा में चली जाती है। अब हमारा जो है यहाँ प्रतिबिंब दूरी, यहाँ से यहाँ तक पोल तक की दूरी को हम क्या कहते हैं, प्रतिबिंब दूरी। और क्या, और वस्तु, यहाँ वस्तु है, वस्तु से लेकर के यहाँ मिरर तक के, पोल तक के दूरी को वस्तु दूरी कहते हैं। ठीक, अब हम लोग आगे चलते हैं और आगे इसके थ्योरी के बारे में बात करेंगे। तो थ्योरी क्या है कि अवतल दर्पण में चित्र में एक अवतल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के ऊपर वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच, ठीक है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया था। आप लोग देखें, और अनंत के बीच AB एक लंबवत रखी गई है जिसका वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब A' और B' फोकस तथा वक्रता के बीच प्राप्त होता है। ठीक है, वक्रता के बीच प्राप्त होता है। आप लोग देखिए कि अब हमारा जो है
अब ये जो फिगर है हमारा ए बी पी में ए बी पी, ये जो ए बी पी है त्रिभुज ए बी पी, और वो छोटा वाला त्रिभुज जो होगा हमारा जो प्रतिबिंब वाला जो ए डैश और बी डैश और पी जो होगा ये इसके बेसिस पे अब क्या होगा कि बी ए पी क्या है, बराबर है कौन किसके, बी डैश ए डैश पी के, ये क्या है 90 डिग्री पे है। आप लोग आगे पढ़ चुके हैं कि अवतल में भी देखिए मिरर फॉर्मूला में, अवतल में देखिए, उत्तल में भी देखिए यही आ रहा है। और उसके बाद हम लोग परावर्तन के नियम को पालन करेंगे। परावर्तन के नियम क्या होता है कि कौन बी पी ए बराबर होगा कौन ए डैश पी और बी डैश, परावर्तन के नियम से। अब हम इसे सिमिलर कैसे करेंगे, तो अब हम इसे सिमिलर करेंगे। ये जो हमारा ये त्रिभुज ए बी पी जो है सिमिलर है कहाँ किसके, तो प्रतिबिंब, ये वस्तु वाला है और ये प्रतिबिंब वाला है, ये दोनों सिमिलर है, ठीक है। अब हम लोग सिमिलर करने के लिए सबसे पहले तो दोनों सिमिलर है तो क्या होगा, जिसमें ए बी जो होगा ये जो क्या होगा, ये वस्तु की ऊंचाई जो होगा, ये वस्तु की ऊंचाई बटा ये प्रतिबिंब की ऊंचाई, यानी ए बी बटा ए डैश बी डैश इक्वल टू क्या होगा, ए पी बटा ए डैश पी हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, ये क्या है वस्तु दूरी, और ये क्या है प्रतिबिंब दूरी, ये क्या है प्रतिबिंब दूरी, ये वस्तु दूरी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं कि हमारा जो है ये, इसे हम क्या माने थे, ए बी को क्या माने थे, तो H1 माने थे। आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग ए बी को क्या माने थे, यहाँ पे ए बी को H1 माने थे, और यहाँ पे ए डैश बी डैश को H2 माने थे। तो हम लोग यहीं से हम लोग क्या करेंगे, इसको प्राप्त करेंगे। तो H1 बटा H2 बराबर वी यू, ये हमारा AP जो है AP बटा ए डैश पी, यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ए पी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, यू है ना, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, वी है, तो यू बाई वी हो जाएगा ना। तो देखिए कि यहाँ पे यू बाई वी है। अब हम लोग इसको क्या है कि ये इसको उलाट देंगे तो यहाँ पे H2 हो जाएगा बटा H1 होएगा, ठीक। अब बराबर हो जाएगा, इसे हम प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई का दूरी कर देंगे, वस्तु दूरी, ठीक है। अब इसे उलाट दिया। अब हम चिन्ह परिपाटी का उपयोग करेंगे, क्योंकि कहाँ माइनस लग रहा है कहाँ प्लस लग रहा है उसको देखेंगे। तो हमारा जो है H2 जो है माइनस में आएगा, H2, ठीक है। और यहाँ पे ये प्लस में आएगा, H1 जो है प्लस में आएगा, बराबर ये माइनस वी बटा माइनस वी। तो ये हमारा H माइनस, ये तो माइनस रह जाएगा, ये माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, तो माइनस H2 बाई H1 बराबर V बाई यू, ये हो जाएगा। अब हम लोग दोनों और क्या है माइनस से गुना करेंगे, ठीक है, माइनस से गुना करेंगे। तो माइनस से गुना करने पर क्या होगा कि हमारा H2 है, ये जो माइनस बच रहा था ये माइनस खत्म हो जाएगा, H1 बराबर हो जाएगा V बाई यू। तो M1 बराबर हमें प्राप्त हुआ कि H2 बाई H1 बराबर माइनस V बाई यू, ये प्रूव हो गया, ठीक है। ये हमारा माइनस खत्म नहीं होगा तो ये माइनस उधर जाएगा, तो ये हमारा ये फॉर्मूला आ गया। तो अवतल दर्पण में ये आया m बराबर, आप लोग याद कर लेना इसे, मिरर फार्मूला को याद कर लें, वो वन बाई यू प्लस 1/v बराबर 1/f, ये मिरर फार्मूला होता है। इसी में ये भी यूज़ होगा, ये हमारा आवर्धन का है। और उसके बाद हम लोग उत्तल की ओर चलेंगे। उत्तल दर्पण में क्या है कि एक उत्तल दर्पण लिए, ठीक है, एक हम उत्तल दर्पण लिए, MN एक उत्तल दर्पण को लिए, और ये जो है हमारा AB एक वस्तु है, और ये यहाँ से प्रकाश किरण चल करके D बिंदु पर आपतित होती है, जो परावर्तन के बाद T दिशा में चली जाती है, जो आती हुई प्रतीत होती है F में, ठीक है। और B जो है B, अब हमारा जो है यहाँ से प्रकाश किरण चल कर के एक पोल से भी टकराता है, पोल से टकराने के बाद S दिशा में चली जाती है। अब हम लोग जो है यहाँ से यहाँ तक कि उनको हम लंब खींचेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो वस्तु जो है, ये वस्तु यहाँ प्रतिबिंब बनाएगा, ये छोटा। अब देखते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की क्या है वस्तु दूरी, और यहाँ से
यहाँ से और यहाँ से क्या है, प्रतिबिंब दूरी v हम यहाँ देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, अब चित्र में mn एक उत्तल दर्पण है जिसके मुख्य अक्ष के अक्ष पर ध्रुव तथा अनंत के बीच ab एक वस्तु लंबवत रखी गई है। ठीक है, जिसका काल्पनिक और तथा सीधा प्रतिबिंब a डैश b डैश दर्पण के पीछे ध्रुव तथा फोकस के बीच प्राप्त होता है। अब हम लोग क्या करेंगे कि हमारा जो है वही सेम हमारा जो होगा त्रिभुज ए बी पी तथा त्रिभुज ए डैश बी डैश पी में अब क्या होगा कि कोण बी ए पी जो होगा बराबर होगा कोण बी डैश ए डैश पी। ये क्या है कि 90 डिग्री है। जो हमारा बी ए पी जो है, बी ए पी जो है वो क्या है, वो हमारा ये हमारा ए डैश बी डैश यहाँ बी डैश और बी डैश ए डैश यहाँ पे बी डैश ए डैश पी में होगा 90 डिग्री बना रहा है। उसके बाद ये परावर्तन अब बी पी ए जो होगा बराबर ये परावर्तन की ज्यामिति से होगा। कौन बी पी ए जो होगा बराबर होगा किसके, कौन ए डैश बी डे ए डैश पी डैश और पी और बी के। ठीक है, अब हम लोग इसका ये हमारा जो दिया हुआ है ये सिमिलर हो जाएगा। त्रिभुज ए बी पी सिमिलर है त्रिभुज ए डैश बी डैश पी के। अब हम लोग का ये इससे प्राप्त हुआ कि हमारा जो वस्तु होगा वो हमारा प्रतिबिंब के बराबर होगा, तो ए बी बाई ए डैश बी डैश हो जाएगा और यहाँ जो दूरी जो होगा ए पी बाई ए डैश बी डैश हो जाएगा। अब भौतिक मानों को प्रतिस्थापित करने पर क्या होगा कि हमारा ए बी हो गया H1 और ए डैश बी डैश हो गया H2 बराबर ये ए पी हो गया U और ए डैश पी हो गया V। अब हम चिन्ह परिपाटी को उपयोग करने पर क्या होगा कि हम ये इसी में H1 जो होगा H1 बाई H2 बराबर माइनस वी यू बाई वी हो जाएगा। ये उत्तल दर्पण है तो इसमें माइनस लगा। आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग चिन्ह परिपाटी पढ़ चुके हैं। तो अब हमारा जो होगा H2 बाई H1 बराबर माइनस इसे उलाड़ देंगे माइनस वी बाई यू हो जाएगा। अब जो है H2 बाई H1 बराबर माइनस वी बाई यू, M बराबर H2 बाई H1 बराबर माइनस वी बाई यू। ये आ गया हमारा उत्तल दर्पण में आवर्धन। एंड गाइस आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और अगली क्लास हमारी क्वेश्चन धराधर क्वेश्चन चलेगा और उसमें हम लोग लगभग 20-15 क्वेश्चन करेंगे। और हमारे अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।